सरकारी अंग्रेजी शराब की 2 दुकानों पर छापामारी के दौरान 5 सेल्समैन की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के विक्रय प्रतिनिधि एकजुट हो गए। सभी प्रतिनिधियों ने शराब दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से मुलाकात कर गिरफ्तारी को गलत करार दिया। उन्होंने मांग की कि सभी गिरफ्तार सेल्समैन को बिना शर्त रिहा किया जाए। विक्रय प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही वे असुरक्षित माहौल में कार्य कर रहे हैं और अब इस तरह की गिरफ्तारी से उनका मनोबल और भी टूट गया है। और कुलदीप दरोगा को बोल दीजिए होश में रहेंगे, धनबाद जिला है, सेल्समैन है ना। आज आपका चाबी ताला से बंधा हुआ है, सबके घर है, ऐसा नहीं है कि सब भिखमंगा यहाँ है। धनबाद में खदान बहुत है भैया। क्यों किया गया था? वो उनसे बोला के पूछिए ना, काहे मारे वो मन बढ़ू होगा तो मन बढ़ू है, मन बढ़ू। वो अपने सामने किसी को नहीं समझ रहे हैं। एक बार सुनिए, कर्मा टाउन में सेल्समैन था दिनेश साहू, उससे आप पैसा ले रहे थे मंथली तो अच्छा लग रहा था। 2 दिन पानी का बोतल नहीं दिया बिस्लरी पीने के लिए, इज्जत नहीं किया तो उसे घर में रेड कर दिया। जबकि कहाँ का उसका वैसा परिवार था। हमारे घर में दिखावे बता देंगे, मेरी वाइफ बताएगी जाए मेरा घर रेड करने। हमारे घर में भी एक पटियार रखा है, आगे रेड करे। मैं मैनेजर हूँ, रघुकुल का मैनेजर हूँ, होश में रहने के लिए बोल दीजिएगा। जो छापेमारी हुआ उसमें कहा गया नकली शराब है। नकली चुप रहेगा सब, नकली प्रूफ हो गया, नकली प्रूफ हुआ। हमसे पुराना कोई यहाँ नहीं है, इतना है ना, हमसे पुराना कोई नहीं। उसको प्रूफ हो गया। जब भी था ना मट्टी का, जब इतना था कादू, उस समय से एक्साइज में हमारा है, ठीक ना। उसको प्रूफ किए, सीधा एगो मिल गया हाथकड़ी, उठाए लेके चल गए मेडिकल। अरे वो लोग पीएम से बदल बवाल करते हैं, नहीं छूट जाएगा, पांचों बार छूट जाएगा। हम लोग सब नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग की मांग है सेल्समैन के सामने कुलदीप दरोगा बोल दे हम काहे मारे हैं। और साहब, और तभी दुकान, सब दुकान का बंद है, धनबाद में बंद किए हुए हैं। पूरा दारू दुकान बंद है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दुकान बंद रहेगा। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी ने कहा कि छापामारी के दौरान शराब का अवैध स्टॉक बरामद हुआ था, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में दोषी पाए जाने वालों को जेल भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विक्रय प्रतिनिधियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार होगा। रवानी ने सभी विक्रय प्रतिनिधियों से तत्काल दुकान खोलने का निर्देश दिया ताकि शराब की बिक्री व्यवस्था सामान्य हो सके। नहीं, वो बात ये है कि रांची से टीम आई थी और इसमें मेमको मोड़ और बालूगदा जो दुकान है उसमें छापामारी किया। इसमें नकली बने जल मिश्रित शराब होने का रामकांड किया और 2-4 आदमी को पकड़ लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि मेमको मोड़ में जो 18 बोतल है सही है, इसमें कोई एथी नहीं है और उसी के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो जो बालूगदा वाला है उसमें तो सही है, इसलिए उसको जेल भेजने कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेमको मोड़ वाले कोई लोग आपत्ति उठा रहे हैं। कुलदीप पर इन लोगों का कहना है कि मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं बिना कारण का। नहीं तो लोग लिख के देंगे तो हम लोग कानून की रक्षा करेंगे, जो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई पुलिस रात में हुई, कार्रवाई रात में पता चला कि मुख्यालय की टीम आई है तो जो जांच कर रही है, तो आप लोग भेजे अपना कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो शराब उन लोग जैसे बोलेंगे कि उसमें पानी मिलाया है या कोई और भी तरह का कोई अवैध काम किया गया है, तो उन लोगों को पकड़ा गया है और जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है। तो सर क्या इसमें केवल सेल्समैन ही दोषी हैं कि और भी लोग दोषी हैं? जो करेगा वही भरेगा ना, है सेल्समैन को करने के लिए बोला गया है नहीं ना, तो फिर किस आधार पर ये किया गया? तो जांच होती है क्या, रोजाना जांच होती है? हाँ, उसको ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, समय भर में किया जाता है। कारण है कि अभी पहले ही 4 दुकान पर 4 आदमी को जेल भेजा गया है ना। और इसमें दरोगा पर कार्रवाई किया जाएगा, सदर दरोगा जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके इतना बड़ा चूक है और या मिली भगत तो नहीं है, तो उसको निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। दोनों को लेकर उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या सेल्समैन की अकेले की भूमिका है या फिर कुछ और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं? मेन प्राइमरी आदमी
मेरा सब इंस्पेक्टर होता है जो इस बहुत नजदीक का मामला है, सदर में है, और उनके बार बार लिखित और मौखिक रूप से कहने पर भी मुख्यालय के द्वारा ये पकड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन पर निलंबन कार्रवाई